बोंडाडा इंजीनियरिंग ने अपने Q2 के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया और साथ ही साथ अभी संदीप जी का भी, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उनका भी कमेंट आया था कि स्टॉक के ऊपर थोड़ा कवर कर ले। तो अभी मैं आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं इस कंपनी के ऊपर कवर करके बताऊंगा। उसके पहले कंपनी के हम लोग रिजल्ट्स देख लेंगे। तो एसएमई कंपनी, तो उसी की वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है आपको यहाँ पर जो है साल के अंदर 2 बार ही रिलीज़ होता हुआ देखने के लिए मिलता है। एक तो सितंबर क्वार्टर का रहेगा और एक तो मार्च क्वार्टर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने के लिए मिलता है। और ये जो रिजल्ट है आपको यहाँ पर जो है ये आपको करंट क्वार्टर का देखने के लिए मिल रहा था। सबसे पहले हम लोग नेट इनकम की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके लास्ट क्वार्टर का था 506 करोड़ एंड लास्ट ईयर का था 297 करोड़ का, जो कि अभी बढ़कर 434 करोड़ का देखने के लिए मिला। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डाउन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अब ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करोगे तो आपको कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अदर एंड कंपनी के हम लोग टोटल एक्सपेंस की बात करें, लास्ट ईयर का कंपनी का जो नेट एक्सपेंस था 280 करोड़ का था। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 461 करोड़ का, जो कि अभी आपको 434 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने के लिए मिला, लेकिन आप क्वार्टर जाते हो तो आपको कंपनी की इनकम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंस के अंदर भी आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट क्वार्टर का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 31.4 करोड़ का था। लास्ट ईयर की बात करें तो 14.8 करोड़ का, और अभी देखें तो 36 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको दोनों बेसिस पे आपको जो है बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट देखने के लिए मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो करंट टैक्स, अर्लियर ईयर टैक्स एंड डिफर टैक्स के अंदर यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हुए। तो एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आपको जो कंपनी आपको प्रॉफिट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बावजूद कंपनी का आपको इनकम और एक्सपेंस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डाउन देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के ईपीएस की बात करें, लास्ट ईयर का जो नेट ईपीएस था 1 रुपीज़ 72 का था। लास्ट क्वार्टर की बात करें 2 रुपीज़ 91 का, जो कि अभी बढ़कर 3 रुपीज़ 28 का देखने के लिए मिला है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, उसकी वजह से कंपनी का आपको अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला है। कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बोंडाडा इंजीनियरिंग आपको एक प्रोक्योरमेंट ईपीसी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है नियर 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, यानी आपको ये एसएमई कंपनी देखने के लिए मिलती है। एंड कंपनी आपको एक स्मॉल कैप एसएमई कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलती है। करंट प्राइस 555, 52 वीक का 754 एंड 52 वीक लो 67 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। 67 से एक साल में कंपनी आपको 754 का हाई भी बताती है, और अभी आपको यहाँ पर जो 555 कंपनी का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कंपनी ने पास्ट कुछ ईयर्स में आपको बना कर दिए। रिसेंटली कंपनी लास्ट ईयर ये रिलीज हुई थी, तो तब से ही कंपनी ने यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। एंड आज दिवाली है तो उसके वजह से सम बैकग्राउंड वॉइस को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अभी घर के बाहर ही पटाखे तो फूट रहे, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, बट वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹2 का, यानी इन फ्यूचर आपको स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड स्टॉक भी 134 का देखने के लिए मिल रहा है। एंड आरओसी आरओई दोनों बहुत ही अच्छे लेवल पे कंपनी के देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड कंपनी के हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, जो कंपनी यहाँ पर जो ईयरली परफॉर्मेंस देती है, तो आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छे कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देखो 2019 से यहाँ पर जो कंपनी का जो नेट सेल्स यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात कंपनी के देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें, वो भी आपको यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई ही बीट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट की भी बात करें तो रिजर्व तो कंपनी यहाँ पर जो बढ़ाते हुए देखने के लिए मिले, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। एंड कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो ठीक ठाक ही कंपनी मेंटेन करते हुए चल रही है, ठीक है। एंड कंपनी के हम लोग टोटल लाइबिलिटीज़ की भी बात करें तो लाइबिलिटीज़ कंपनी के आपको यहाँ पर जो एक स्टेडी इंक्रीज दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर यह दर्शाता है कि कंपनी यहाँ पर जो अपने असेट्स को बढ़ा रही है, लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, जिससे कि अपना बिजनेस कंपनी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करने का यहाँ पर सोच रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो कंपनी का जो प्रोमोटर आपको 63.33% के ऊपर कांस्टेंट देखने के लिए मिला, तो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो अपने स्टेक को बेचते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव रीज़न आपको कंसिडर करना चाहिए। मिनिमम प्रोमोटर के पास यहाँ पर 50% का स्टेक तो होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर उससे कम रहेगा तो फिर आप पर आपको एक निगेटिव पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अदर एंड कंपनी के जो पीडीएफ यानी एफआईज और डीआईज होते हैं के पास अगर स्टेक होता है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। समहाउ अगर कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके पास 30% का स्टेक है और एफआईज और डीआईज को मिला के यहाँ पर जो उनके पास 30% का स्टेक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल 60% का स्टेक आपको यहाँ पर जो पीडीएफ के पास देखने के लिए मिलेगा। और जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास आपको यहाँ पर जो 30-35% का स्टेक देखने के लिए मिलेगा। रिमेनिंग जो 40% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो माइक्रो टाइप और जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज होती है तो उनके अंदर आपको जो मैक्सिमम स्टेक जो होता है वो आपको पीडीएफ के पास ही होते हुए देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा पब्लिक के पास है तो वो कंपनी आपको यहाँ पर जो
काइंड ऑफ रिस्की टाइप की कंपनीज देखने के लिए मिलती है। कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आपको एक 5% का आपको एक अपर सर्किट देखने के लिए मिला था। कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखो लास्ट 1 ईयर में भी कंपनी यहाँ पर जो है 890% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके, शॉर्ट टर्म की बात करें ओवर 1 और 3 मंथ्स का, तो यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी जनरेट करते हुए देखने के लिए मिल रहे, ठीक है। एंड कंपनी के हम लोग कुछ मूविंग डे एवरेजेस की बात करें तो अभी समहाउ आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम अभी कंपनी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ पर आपको मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पर जो इनको मिलता हुआ देखने के लिए मिलता है। और ये कुछ आप रेजिस्टेंस देख सकते हो 532, 535 एंड 542 का आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर इन सारे रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक करती है तो कंपनी इवन आपको 52 वीक हाई की ओर जाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनी के हम लोग RSI की बात करें 46 रुपीज़ का कंपनी का RSI चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर 40 के ऊपर होता है तो एक अच्छा साइन माना जाता है, अगर 40 के नीचे होता है तो कंपनी यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। समहाउ कंपनी यहाँ पर जो थोड़ा वीक परफॉर्मेंस दे सकती है और उसी के बाद ओवरसोल्ड जोन के बाद कंपनी यहाँ पर जो आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखा सकती है। और जब कंपनी का जो RSI लेवल है 91 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिलता है तो कंपनी आपको यहाँ पर जो ओवरबॉट जोन के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलती है। जब यहाँ पर शेयर्स ओवरबॉट हो जाते हैं तो उसी के पास आपको यहाँ पर जो मतलब उसी के बाद आपको एक सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो करंट सीनियरों पे यहाँ पर जो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर अभी कंपनी आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड कंपनी के हम लोग सपोर्ट की बात करें 521 का फर्स्ट सपोर्ट, 514 का सेकंड एंड 511 का आपको थर्ड सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मेजरली 515 मतलब 511 का अगर सपोर्ट कंपनी ब्रेक करती तो आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आपको चलते हुए देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स आपको ध्यान रखने चाहिए इस कंपनी के अंदर। और कंपनी के हम लोग प्रोमोटर्स की तो बात कर ली, प्रोमोटर्स का स्टेक देखने के लिए मिलता है। अदर्स यानी जो HNIs होते हैं उनका स्टेक है, इंडिविजुअल यानी कुछ पब्लिक के स्टेक्स आपको यहाँ पर जो कंपनीज के अंदर देखने के लिए। और कंपनी के हम लोग ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी को जो रेवेन्यू और एक्सपेंस आपको यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डाउन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अदर एंड ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर जो है अब देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अदर एडजस्टमेंट के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आपको दोनों बेसिस के ऊपर आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए मानी जाएंगे और कंपनी आपको ऐसे एक अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पर जो है आपको दिखा सकती है आने वाले अपकमिंग डेज पे। और याद रहे बोंडाटा इंजीनियरिंग आपको एक SME कंपनी देखने के लिए मिलती है, तो आप इस कंपनी का 1 या 2 शेयर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अगर 1 लॉट लेना 1 लॉट इज इक्वल टू 1000 शेयर्स का होता है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो 5.5 लाख रुपये का आपको देखने के लिए मिलता है। तो 1-2 शेयर्स आप इस कंपनी के बाय नहीं कर सकते, मिनिमम 1000 शेयर्स आपको इस कंपनी के अंदर बाय करना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर 50 लाख प्लस है तो ही मैं सजेस्ट करूँगा आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको यहाँ पर जो है चलना होता है। एंड बोंडाटा इंजीनियरिंग के ऊपर मैं फिर कभी डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर समहाउ दिवाली चल रहा है तो यहाँ पर बैकग्राउंड वॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला, तो उसी की वजह से वीडियो आपको डिस्टर्बिंग सा लग सकता है। तो डिटेल एनालिसिस वीडियो इस कंपनी के ऊपर मैं बाद में बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग कंपनी का फंडामेंटल्स एंड कंपनी का बिजनेस देखेंगे एंड फिर उसी के बाद हम लोग यहाँ पर कंपनी के ऊपर कुछ यहाँ पर डिसीजंस लेंगे। तो ये थे बोंडाटा इंजीनियरिंग कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स, यानी कंपनी हाफ ईयर में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करते हैं, यानी साल के अंदर सिर्फ कंपनी 2 बार अपने क्वार्टरली नंबर्स को डिस्क्लोज करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो ये थे बोंडाटा इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स, और आप क्या सोचते हो उस कंपनी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। फिर मिलते किसी नई कंपनी के डिटेल एनालिसिस एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।